एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बेंगलुरु ब्लास्ट में जांच एजेंसियों के रडार पर 3 मॉड्यूल हैं। ये 3 मॉड्यूल आईएसआईएस का बल्लारी मॉड्यूल है, पीएफआई और लश्कर-ए-तैयबा हैं। ब्लास्ट का जो पैटर्न है इन तीनों मॉड्यूल के काम करने के तरीके से मेल खाता, इसीलिए जो पहली बात निकलकर सामने आ रही कि या तो आईएसआईएस का बल्लारी मॉड्यूल हो सकता है या फिर पीएफआई या फिर लश्कर-ए-तैयबा का ये पूरा कांड हो सकता है। मॉड्यूल काफी समय से बेंगलुरु को टारगेट करने की साजिश रच रहा था। आशीष हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है, संदिग्ध का चेहरा भी सामने आ गया है, 3 मॉड्यूल की चर्चा भी हो रही है। फिलहाल और क्या अपडेट है बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में? जी देखिए, ज़ाहिर तौर पे सीसीटीवी जो फुटेज है, जो सस्पेक्ट का फुटेज है, वो काफ़ी क्रूशल एविडेंस है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का। 8 टीमें हैं कर्नाटक पुलिस की, बेंगलुरु पुलिस की, वो लगातार इस सस्पेक्ट की तलाश कर रही हैं और लगातार उनकी कार्रवाई जारी है। एक बात तो साफ हो चुकी है कि आईईडी ब्लास्ट है। आईईडी का सर्किट भी पुलिस के क्लूज टीम को, फॉरेंसिक टीम को मिल चुका है। उस सर्किट की भी एनालिसिस की जा रही है। ख़ास बात ये कि ये जो सर्किट है, जो आईईडी का जो सर्किट है और आईईडी का जो डायग्राम है, वो मैंगलोर में 2021-22 में जो धमाका हुआ था, मैंगलोर में हुए धमाके से में यूज्ड हुए आईईडी के सर्किट से मिलता जुलता नज़र आ रहा है। तो जाहिर तौर पर बेंगलोर ब्लास्ट का कनेक्शन मैंगलोर या दक्षिण कनाडा से निकलता साफ सामने आ रहा है। हाल ही में एनआईए की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो एनआईए लगातार इस साल काफ़ी कर्नाटक के कई जगहों पर वो रेड करते रहे। बेंगलोर में एलईटी के मॉड्यूल पे रेड किया गया। उसके अलावा हम अगर बात करें तो एनआईए ने एक मैसिव रेड ऑपरेशन किया था और उसमें बेल्लारी मॉड्यूल, जो आईएसआईएस का मॉड्यूल था, उसको उन्होंने क्रैकडाउन किया था, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया था। और साफ तौर पे एनआईए ने कहा था कि उन्होंने एक टेरर एक्टिविटी को अवॉइड किया है। हम लोग इसमें देखिए, ये रामेश्वरम कैफ़े है और यहीं पर बेंगलुरु में धमाका हुआ और यहाँ पर बिल्कुल आशीष हमारे साथ आप बने रहिए। बेंगलुरु ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, वो दर्शकों को बता देते हैं, आपके पास आएंगे। बेंगलुरु ब्लास्ट पर इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को आईडी का सर्किट मिल गया है, ये बड़ी खबर है। और जो सर्किट ये मिला है बेंगलुरु ब्लास्ट का, उसका जो संबंध है वो बेंगलुरु ब्लास्ट से मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ उसी तरीके का सर्किट है। तो ये एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। जांच के दौरान आईडी का सर्किट बरामद किया गया है, सर्किट मिल गया है। और जो आईडी सर्किट, जिस सर्किट का इस्तेमाल बेंगलुरु ब्लास्ट में किया गया आईडी के अंदर, वैसा ही मंगलूर में भी हुआ था, जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष लगातार जुड़े हैं वो बता रहे हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट जो है वो ये है कि बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में आईडी का जो सर्किट है वो मिला है और उस सर्किट के जरिए भी जांच एजेंसियां आगे बढ़ेंगी। तो जांच एजेंसियों को आईडी सर्किट मिला है, जांच के दौरान आईडी सर्किट बरामद किया गया। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, जैसा कि आपने बताया कि जो ये सर्किट मिला है, ये सर्किट मैंगलोर वाले कांड से मिलता है, क्या इसके जरिए भी जांच एजेंसियों को अपने अंजाम तक पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी? जाहिर तौर पे ये जो सर्किट है, सीसीटीवी में सस्पेक्ट का चेहरा, सर्किट में इस ग्रुप का जो मैंगलोर ब्लास्ट में, जिस पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 19 नवंबर 2022 को ये ब्लास्ट हुआ था मैंगलोर शहर में। वहाँ पर उसके क्या एविडेंस और वहाँ के ग्रुप को लेकर पहले से ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। राज्य की पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस मामले में कई गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो जाहिर तौर पर अब उस मामले से जुड़े जितने अभियुक्त हैं, सस्पेक्ट हैं, उनसे पूछताछ होगी। इस सर्किट ने भी एक अहम खुलासा किया है, अहम सुराग दिए हैं। कनेक्शन साफ है मैंगलोर का, बेंगलोर के ब्लास्ट से। बेंगलोर का कनेक्शन दक्षिण कनाडा से। दक्षिण कनाडा की बात करें तो वहाँ आपको मालूम होगा कि हमेशा से वहाँ पर रेडिकल एक्टिविटी के लिए लगातार एजेंसीज काम करती रही और काफ़ी हमेशा हाई अलर्ट पे रखा गया रही है दक्षिण कनाडा में एजेंसीज, और लगातार रेड होती रही हैं पिछले कई सालों में। अगर हम दक्षिण कनाडा की बात करें तो दक्षिण कनाडा का जो एरिया है, सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, केरला में जो पीएफआई और आईएसआईएस का मॉड्यूल है, जिस पर हालिया महीनों में एनआईए ने कार्रवाई की थी, वहाँ से भी इनके कनेक्शन मिलते जुलते नजर आए हैं। कोयम्बतूर, तमिलनाडु में जो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ से भी कनेक्शन निकला था दक्षिण कनाडा का। तो जाहिर तौर पे ये दक्षिण भारत में जो आईएसआईएस का एक मॉड्यूल काम कर रहा था, जिस पर लगातार एजेंसीज काम कर रही हैं, उन पर क्रैकडाउन कर रही हैं, उससे इस बेंगलोर ब्लास्ट का संबंध होने की बहुत ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। हालांकि पुख्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस अधिकारी कुछ बोलने पर से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। उनका कहना है काफ़ी सेंसिटिव मामला है और उनको सहयोग की उम्मीद
कर रहे हैं वो कि उनको चारों तरफ से सहयोग मिले। लेकिन हमारे पास इस बात की पूरी पुख्ता जानकारी है कि 8 जो टीमें हैं पुलिस की लगातार वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है आशीष, और आते जा रहे हैं। हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जिस सर्किट की आप बात कर रहे थे, जो सर्किट मिला है और ये जांच आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बेंगलुरु में जो ब्लास्ट हुआ उसमें अब तक क्या क्या हुआ है वो हम पूरी तस्वीर एक बार आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से इस मामले में टाइमलाइन आगे बढ़ती है। 11:30 बजे कैफे में एंट्री होती है। 11:38 पर जो संदिग्ध है वो खाने का ऑर्डर करता है और उसके बाद 11:44 पर हैंड वॉश एरिया के पास बैग उसने छोड़ दिया। 12:56 पर कैफे में ब्लास्ट हो गया और जो ये पूरी तस्वीर है 11:44 पर बैग रखने के बाद 11:45 पर कैफे से बाहर संदिग्ध निकल गया था। लेकिन एक तस्वीर और भी है कि 11:44 पर हैंडवॉश एरिया में बैग छोड़ा जाता है और 12:56 तक किसी की नजर उस बैग पर नहीं जाती या फिर उस बैग को दरकिनार किया जाता है। ये सवाल भी उठता है, पूरे 1 घंटे तक बैग वहां पर रखा रहा और उसके बाद उसमें धमाका हो जाता है। वहीं इन सब के बीच बेंगलुरु में हुए धमाके पर अब जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रामेश्वरम कैफे में जिस तरीके से संदिग्ध पहुंचता है, उसने हैंड वॉश एरिया में बैग रखा और तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरीके से वो सड़क से पैदल चलता हुआ आता है, उसके बाद बैग रखता है। 11:44 पर 12:56 पर धमाका हो जाता है और 9 लोग इसमें घायल हुए हैं। अब जांच में एनआईए की टीम जुटी है और उसके बाद ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है कि आईडी मिल गया। लेकिन तार कहां से जुड़ रहे हैं बेंगलुरु ब्लास्ट के, वो भी हम आपको बता देते हैं। 3 मॉड्यूल पर शक जा रहा है। पहला है आईएसआईएस का बेल्लारी मॉड्यूल, इसके अलावा पीएफआई का मॉड्यूल और लश्कर तैयबा। कैसे जा रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। आईएसआईएस का जो बेल्लारी मॉड्यूल है, तीनों मॉड्यूल एक जैसे काम करते हैं। बेल्लारी मॉड्यूल के निशाने पर कई शहर रहे हैं। पीएफआई मॉड्यूल की बात करें तो तीनों मॉड्यूल का एक जैसा ब्लास्ट पैटर्न है। जुनैद अहमद और सलमान खान पर भी शक है, ये जो आरोपी हैं। इसके अलावा लश्कर तैयबा की अगर हम बात करते हैं तो बेंगलुरु को टारगेट बनाने की लंबे समय से साजिश चल रही थी और लश्कर का कमांडर है जुनैद और सलमान, इन पर ही शक जा रहा है। और ये जो तीनों मॉड्यूल है, जैसा कि अभी बात निकलकर सामने आई, हमारे सहयोगी आशीष ने बताया कि जो सर्किट मिला है वो मैंगलोर ब्लास्ट से जुड़ता है। ऐसे में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जरूर एक धमाके का दूसरे धमाके से संबंध है, जिस तरीके से दक्षिण भारत में घटनाएं हुई हैं। बेंगलुरु में हुए धमाके पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। इंटेंसिव ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7-8 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫರ್ದರ್ ಆನ್ ದಿಸ್. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।